I was discussing the topic, the fundamental rights. The point is the definition of the states. राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित करते हुए अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य शब्द के अंतर्गत भारत की सरकार तथा संसद, राज्य की सरकार तथा राज्य का विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो सवाल उठता है कि स्थानीय प्राधिकारी मीन्स स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि राज्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि भारत की सरकार तथा संसद को भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, और ऐसी विधि जो भारत की सरकार बनाती है तथा भारत की संसद द्वारा जो विधि निर्मित किया जाता है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत माने जाते हैं। तथा राज्य की सरकार एवं राज्य के विधानमंडल को भी विधि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त है। नियम विनियम उपविधि अधिसूचना अध्यादेश राज्य तथा राज्य के विधानमंडल को जो नियम विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, वह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माने गए हैं। तथा प्रश्न उठता है कि क्या अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी भी राज्य हैं? तो कुछ न्यायालय के निर्णयों द्वारा यह अभिहित हुआ है, ज्ञात हुआ है कि कौन से ऐसी संस्थाएं राज्य हैं जो विधि निर्माण का कार्य करती हैं। अब विधि निर्माण का कार्य करने के नाते वह राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। तो कुछ न्यायालयों के निर्णयों द्वारा ऐसा जो है निर्णित किया गया है कि वह स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत होने के नाते राज्य शब्द के अंतर्गत प्रगलित किए गए हैं। तो हम पहले आपको स्थानीय प्राधिकारी के बारे में बताएंगे कि व्हाट डू मीन बाय द लोकल अथॉरिटीज। स्थानीय प्राधिकारी से क्या समझते हैं? स्थानीय प्राधिकारी का तात्पर्य लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज स्थानीय प्राधिकारी कौन है? स्थानीय प्राधिकारी का तात्पर्य है कि जिन्हें भी विधि के अंतर्गत नियम विनियम उपविधि अधिसूचना आदि बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिन्हें भी नियम विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, वह जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जिन्हें विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है, वह राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो कुछ ऐसे न्यायिक निर्णयों द्वारा, जैसे एक महत्वपूर्ण वाद मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी, मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी, मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी, टाउन
एरिया कमेटी। या 1992 सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद यामीन वर्सेस सऊदी अरबिया कमेटी की आवाज में यह कहा गया कि चूंकि इसमें नगर पालिका ने नगर के व्यापारियों पर बिक्री कर अधोरेखित कर दिया था। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज इम्पोज्ड द सेल टैक्स ड्यूटी ऑन द businessman of that municipal area। तो question arises that the order which was passed by the municipal committee was valid or invalid। The Supreme Court has decided in this case the order which was passed by the municipal committee was invalid because it was in the violation of Article 19(1)(g। म्युनिसिपल उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि बिक्री कर लगाने का आदेश यद्यपि नगर पालिका को विधि उपविधि नियम विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन नगर पालिका द्वारा बिक्री कर लगाया जाना, व्यापारियों पर बिक्री कर लगाया जाना जो आदेश था, यह अनुच्छेद 19(1)(j) में विहित किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता था। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने बिक्री कर लगाने का आदेश को अवैध घोषित कर दिया। यद्यपि नगर पालिका को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यद्यपि नगर पालिका को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है इसलिए राज्य है, लेकिन इस बात में कहा गया कि चूंकि नगर पालिका द्वारा जो आदेश जारी किया गया था वह अनुच्छेद 19(1)(j) में विहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता था, इसलिए इस आदेश को अवैध घोषित कर दिया गया। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जिन्हें विधि उपविधि बनाने की शक्ति प्राप्त है वह स्थानीय प्राधिकारी अगर ऐसी विधि बनाता है तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। अब सवाल उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय द अदर अथॉरिटी? अन्य प्राधिकारी से क्या तात्पर्य है? अन्य प्राधिकारी किसे कहते हैं? अदर अथॉरिटी अन्य प्राधिकारी से क्या तात्पर्य है? अन्य प्राधिकारी का तात्पर्य है कि ऐसे प्राधिकारी जिन्हें अनुच्छेद 12 के अंतर्गत विधि उपविधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो जिन्हें विधि उपविधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, नियम विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत माने जाएंगे। अगर अन्य प्राधिकारी हैं तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द के अंतर्गत जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण बात में यह निर्धारित किया गया कि ऐसे प्राधिकारी जो कि संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माने जाएंगे, और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य होने के नाते अगर संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं तो ही उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है।
स्टेट ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई। एक महत्वपूर्ण बात है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। किया गया 1953 सुप्रीम कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट। अन्य प्राधिकारी, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी क्या हैं? अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत वही आते हैं जो कि नियम विनियम जिन्हें बनाने की शक्ति प्राप्त है। जैसा कि मोहम्मद यामीन बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य के वाद में निर्धारित किया गया कि जिन्हें नियम विनियम उपविधि अध्यादेश आज जारी करने की शक्ति प्राप्त है, वह जो है स्थानीय प्राधिकारी कहे जाते हैं। अगर स्थानीय प्राधिकारी हैं तो राज्य सत्ता के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है। और अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माने गए हैं। राज्य की परिभाषा जो 12 में दी गई है उसमें अन्य प्राधिकारी भी राज्य हैं। और राज्य कैसे हैं? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई की केस में मद्रास उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया, द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास हैज डिसाइडेड द अथॉरिटीज which used the sovereign power, which exercise the sovereign power can be administered in as the other authorities and it will come within the meaning of Article 12। कहा गया कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं, सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज करते हैं, वही अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माने जाएंगे। लेकिन परवर्तीवाद के केस में उज्जमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उज्जमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी, AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में शांताबाई, स्टेट ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई के संकीर्ण मापदंड को जो उज्जमाबाई शांताबाई के केस में, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में कहा गया कि जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं वही राज्य के अंदर माने जाएंगे। इस संकीर्ण मापदंड को मानने से इनकार कर दिया उच्चतम न्यायालय और कहा, अब निर्धारित किया गया उज्जमाबाई के केस में कि ऐसी आवश्यक नहीं है कि जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं वही अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माने जाएंगे। अगर प्राकृतिक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति जैसे विश्वविद्यालय, कंपनी इत्यादि भी राज्य शब्द के अंतर्गत माने जाते हैं। अगर राज्य हैं तो विधि निर्माण की शक्ति इनको प्राप्त है, क्योंकि कंपनी भी विधि निर्माण करती है। कंपनी अपने कर्मचारियों के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति उसको प्राप्त है। कंपनी को अधिकार है कि अपने कर्मचारियों के विषय में नियम विनियम बना सके, तथा विश्वविद्यालय भी स्टेट है, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने सबऑर्डिनेट अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संबंध में भी इसको नियम विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। यह जरूरी नहीं है कि संप्रभु शक्ति ही अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाए। अगर प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति है, अगर उसे नियम विनियम उपविधि बनाने की शक्ति प्राप्त है तो भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। इस तरह से उज्जमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में शांताबाई के न्यायालय को संकीर्ण न्यायालय मानते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि विधिक व्यक्ति जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है उसे भी विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, इसलिए अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द के अंतर्गत माना जाएगा। तत्पश्चात एक महत्वपूर्ण वाद आया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल।
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल, मदन लाल EIR 1962 सुप्रीम कोर्ट, EIR 1962 सुप्रीम कोर्ट। एक महत्वपूर्ण वाद आया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल। दिस केस was decided by the Supreme Court and the Supreme Court has given overruled the decision of Madras Raj versus मद्रास राज के निर्णय को जो है मानने से इनकार कर दिया, इन्होंने ओवररूल कर दिया, निर्णय को उलट दिया। कहा कि जो मद्रास राज्य का निर्णय है वह संकीर्ण निर्णय है, और उस निर्णय को उलटते हुए कहा गया अगर कोई ऐसा प्राधिकारी है जिसे विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है तो 12 के अंतर्गत राजशक्ति के अंतर्गत आएगा। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को मद्रास राज्य के निर्णय में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल के केस में कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देवदासन बोर्ड, कोचीन बोर्ड, विश्वविद्यालय, कंपनी इत्यादि जो है यह अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत प्रगणित किए जाते हैं। दिस विल कम विद इन द मीनिंग ऑफ अदर अथॉरिटी, और अदर अथॉरिटीज होने के नाते अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है तो उन्हें विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। ठीक, तो उन्होंने 2 3 4 कहा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी राजशक्ति के अंतर्गत आएगा, चाहे जिस राज्य का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर बोर्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी अपने कर्मचारियों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो शक्ति प्राप्त है तो अन्य प्राधिकारी है, अन्य प्राधिकारी होने के नाते अनुच्छेद 12 में जो विहित परिभाषा है उसके अंतर्गत राज्य माना जाएगा। ठीक, और देवदासन बोर्ड ठीक, कोचीन बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, कंपनी क्यों राज्य है? क्योंकि कंपनी भी विधि बनाती है। विश्वविद्यालय कैसे राज्य है? विश्वविद्यालय भी अपने कर्मचारियों के संबंध में सर्कुलर जारी करना हुआ, परीक्षा कराना हुआ, परीक्षा की प्रणाली क्या होगी, ठीक, रिजल्ट का क्या स्वरूप होगा, सब कर्मचारियों के संबंध में नियम कैसे बनाया जाएगा, तो विश्वविद्यालय को भी स्वयं नियम विहित करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए अनुच्छेद 12 में विहित जो अन्य प्राधिकारी पदावली शब्द का प्रयोग किया गया है उसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर उसके अंतर्गत आएगा तो राज्य माना जाएगा। द क्वेश्चन इज हियर वेदर द यूनिवर्सिटी कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट। अगर प्रश्न उठता है कि क्या विश्वविद्यालय राज्य है, तो आप कहेंगे हाँ विश्वविद्यालय राज्य है, क्योंकि इसको नियम विनियम उपविध बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसलिए अन्य प्राधिकारी है, अन्य प्राधिकारी होने के नाते राज्य है। ठीक, इस तरह से अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है राज्य को परिभाषित किया। अन्य निर्णयों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो राजशक्ति के अंतर्गत आएंगे। आपका एक महत्वपूर्ण केस है सुखदेव वर्सेस भगत राम। EIR
1975 सुप्रीम कोर्ट, सुखदेव बनाम भगत राम, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस, यह भी बहुत महत्वपूर्ण वाद है। सुखदेव बनाम भगत राम, इसमें भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और सुखदेव बनाम भरत राम के केस में, भगत राम की केस में कहा गया कि चूँकि जो है जो कुछ ऐसे संस्थान हैं जैसे LIC का नाम सुने हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम जिसको हिंदी में कहा जाता है, जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, और ONGC आयरलैंड नेचुरल गैस कमीशन, आयरलैंड नेचुरल गैस कमीशन, और ONGC, LIC, कारखाना वित्त निगम, कारखाना फैक्ट्री एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, LIC, ONGC, कारखाना वित्त निगम, ये सब सरकार का अभिकरण है। दिस इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सरकार के अभिकरण हैं और इन्हें भी विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा सरकार का एक कॉर्पोरेशन है, जिन्हें प्राधिकारियों को नियुक्ति, सेवा शर्तें विहित करना, वेतन का निर्धारण करना, ठीक, उन्हें निकालना, अगर सेवा शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो निकालने की शक्ति भी प्राप्त है। तो कौन वेतन देता है, कौन नियुक्ति करता है, नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है, यह सब जो है अन्य प्राधिकारी शक्ति के अंतर्गत आएगा। इसलिए LIC, ONGC आयरलैंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC कारखाना वित्त निगम, यह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द माना जाएगा। द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।